क्या चैंपियंस ट्रॉफी फिर से दुविधा में घिर गया है? इस चैंपियंस ट्रॉफी इन ट्रबल अगेन? जी हाँ, ये सवाल उठ रहे हैं क्योंकि जो ट्राई नेशन सीरीज चल रहा है पाकिस्तान में, कल जिसका मैच हुआ था पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, उसमें रचिन रविंद्र फील्डिंग करते हुए बहुत ही संगीन तरीके से, बहुत ही ब्रूटली इंजर्ड हुए हैं। उन्हें उसे कोई क्रैम्प वगैरह कुछ नहीं आया है, बल्कि फील्डिंग करते हुए बॉल आके उनके सर पे टकराई। और भाई इतना खून, मतलब मैंने शायद ही कहीं क्रिकेट फील्ड में इतना खून मैंने देखा होगा। ठीक है, और ये क्यों हुआ? लोग कह रहे हैं, एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि जो फ्लड लाइट्स लगाए गए थे गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में, उसके वजह से ये फील्डिंग मिस्टेक हुआ रचिन रविंद्र से। ठीक है, और उसके बाद उनको ये इंजरी होगी। अब सवाल यहाँ पे ये उठ रहा है कि भाई साहब, आपने पाकिस्तान के ऊपर ये सवाल उठ रहा है कि आपने ये कैसा लाइटें लगाई है, आपका ये अरेंजमेंट क्या है? अगर ट्राई नेशन सीरीज में ये हो गया है, तो उसका क्या गारंटी है कि चैंपियंस ट्रॉफी में जब इंग्लैंड, फिर आपके ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, ये सब टीमें आएंगी, उनके साथ भी ये ना हो। हालांकि ये जो चीज है कहीं भी हो सकता है, वो इंडिया में भी हो सकता है, पाकिस्तान में तो हुआ है, और भी कई जगह पे हो सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं कि पाकिस्तान में होगा इंडिया में नहीं होगा। लेकिन जब पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने वाला है, बस एक हफ्ता दूर है चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होने से, और उसके पहले ट्राई नेशन सीरीज करवाना और उसमें ये सब घटना हो जाना, ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही डार्क और धब्बा छोड़ने वाला है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऊपर और पीसीबी एज अ क्रिकेटिंग मैनेजमेंट बोर्ड के ऊपर। क्योंकि सवाल तो ये उठेगा ना कि भाई साहब, आपने कैसे लाइटें लगवाई है, आपने जो फ्लड लाइट्स लगवाई है, और फ्लड लाइट्स के साथ हमेशा ये ना प्रॉब्लम रहा है कि भाई साहब, फील्डिंग करते हुए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होता है। फ्लड लाइट्स में अगर मैं आपको समझाऊं तो दुबई में जो सब है ना, तो जो एकदम राउंड टाइप का जो लाइट लगा होता है, उससे क्या होता है, फील्डिंग करने टाइम में जो होराइजन आता है ना लाइट और आंख का बीच में, उसमें बहुत ही प्रॉब्लम आता है और उसमें फील्डिंग मिस्टेक होता है। लेकिन मैंने पहली बार ऐसा देखा कि भाई साहब, फील्डिंग मिस्टेक की वजह से, लाइट्स के वजह से, स्पेशली फ्लड लाइट्स के वजह से सिर में बॉल लगा और रचिन रविंद्र काफी ब्लीड किए, काफी ज्यादा ब्लीड किए। ठीक है, इससे देखो चैंपियंस ट्रॉफी, मतलब मेरे को नहीं लगता कि कुछ इतना मेजर एब्रप्शन हो जाएगा, लेकिन एक सवाल तो उठेगा ही ना कि भाई साहब, आपने नया नवेला स्टेडियम बनाया, ठीक है, गद्दाफी स्टेडियम को आपने रिनोवेट किया लाहौर वाला, और उसी में फ्लड लाइट्स लगवाए और उसमें ये हाल हो गया। ठीक है, तो सवाल तो उठना जायज है कि भाई साहब, ने आपका ये कैसा तैयारी है? मतलब ऐसा आपने तैयारी किया है कि भाई साहब, हमारे प्लेयर ही इंजर्ड हो जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो सवाल है पाकिस्तान के ऊपर काफी धब्बा छोड़ने वाला है, जैसे कि मैंने कहा। और कहीं ना कहीं बड़े टीम जैसे इंग्लैंड, आपके साउथ अफ्रीका, आपके ऑस्ट्रेलिया, ये सब टीमें अपने प्लेयर्स के सेफ्टी के बारे में बहुत ही सीरियस रहते हैं, बहुत ही प्रिकॉशनरी मेजर लेते हैं ये लोग। और कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि भाई साहब, इन तीनों क्रिकेटिंग बोर्ड सवाल तो उठाएंगे कि भाई साहब, आपने जो अरेंजमेंट किया है, जो आपने नया नवेला जो स्टेडियम बनाया, आपने उसमें फ्लड लाइट्स लगवाए हैं, ये आपका कैसा अरेंजमेंट है? तो कहीं ना कहीं पीसीबी के ऊपर तो ये सवाल उठेगा ही, मोहसिन नकवी के ऊपर भी ये सवाल उठेगा। ठीक है, कि भाई साहब, ये आखिर हुआ कैसे? होना तो नहीं चाहिए था, ये कहीं भी हो सकता है, वो इंडिया में भी हो सकता है, दुनिया के कोई भी स्टेडियम में ले सकते हो, चाहे वो फ्लड लाइट्स हो या ना हो। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर हमेशा ये सवाल उठते रहते हैं कि भाई साहब, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, क्रिकेट का, स्पोर्ट्स का, ये वगैरह, और उसके ऊपर से चैंपियनशिप होस्ट करना, जिसमें जिसमें पहले ही पाकिस्तान को बहुत सारे परेशानियों को सामना करना पड़ा। जिससे सबसे पहले तो था कि भाई इंडिया को विड्रॉ कर लेना, हाइब्रिड मॉडल में चैंपियनशिप को शिफ्ट कर लेना, इंडिया का दुबई में खेलना, और पहले से ही चैंपियनशिप को लेकर पाकिस्तान के ऊपर काफी सारा प्रेशर था। ठीक है, और उसके बाद ये कांड हो जाना, तो भाई साहब देखो, मुझे नहीं लगता कि चैंपियनशिप कहीं पे शिफ्ट होने वाला है वैसा कुछ, लेकिन सवाल या निशान तो उठेंगे। और उनके खुद के यूट्यूबर से ये सवाल उठा रहे कि भाई साहब, आपने ये क्या किया? और उसके ऊपर से वो लोग मैच भी हार गए, मतलब कुछ 300 कुछ चेस करना था, 270 या 240 में लोग ऑल आउट हो गए। जिसमें कि इनका जो किंग है बाबर आजम, वो फिर से फेल हो गया, रिजवान वो भी फिर से फेल हो गया, ईगल, चील, शाहिन शाह अफरीदी, वो मार खाते खाते पागल हो गया। ठीक है, तो टोटल मिला के कल पाकिस्तान का फिर से गाड़ मार लिया गया, चाहे वो आपको किस्मत से समझ लो, मैच से समझ लो, आप किसी भी तरीके से समझ लो। ठीक है, तो बस भाई आज के लिए बस इतना ही, फिर रात को मिलते हैं, नहीं कल दोपहर को मिलेंगे हम लोग। ठीक है, वो आज का जो मैच है ना इंग्लैंड वर्सेस इंडिया, जो कटक में होने वाला है, उसके ऊपर फिर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, देखो पोस्ट मैच में इसलिए नहीं करता कि उसमें कोई फायदा नहीं, मैं कुछ बोलूंगा, टीम कुछ और खिलाया जाएगा, उसमें फिर चूतिया मेरा ही बनेगा। ठीक है ना, फिर और पोस्ट मैच में आप ज्यादा कुछ बोल भी नहीं सकते हो। ठीक है, कि भाई ऐसा होगा वैसा होगा, जब तक आप पिच को समझ ना लो, कुछ मतलब उसके हिसाब से टीम ना खिला लो, प्री मैच कॉन्फ्रेंस बहुत ही मेरे को बेवकूफाना लगता है। ठीक है ना, तो फिर मिलते हैं। ठीक है, मिलते हैं हम लोग कल दोपहर 2 बजे।
और ठीक है फिर ठीक है ना, चलो बाय।